रहीम। MCQ नंबर 1 है इन AC जनरेटर फॉर व्हाट एंगल इंड्यूस ईएमएफ बिकम्स हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा, जो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला है वो है E इज इक्वल टू एन ए ओमेगा बी साइन थीटा आता है। ठीक है, तो अब साइन थीटा की वैल्यू अगर हाफ होगी तो ईएमएफ की भी वैल्यू हाफ होगी। तो साइन थीटा की वैल्यू जो हाफ होती है वो 30 डिग्री पे होती है, ऑप्शन बी। दूसरा MCQ है द आर्मेचर करंट इन डीसी मोटर इज़ मैक्सिमम व्हेन मोटर हैज़। अच्छा, करंट कब मैक्सिमम होता है? जस्ट स्टार्टेड, क्योंकि उस वक्त बैक ईएमएफ ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है। तो ईएमएफ बैक ईएमएफ ज़ीरो होगी तो उसके करंट के लिए कोई अपोजिशन नहीं होगी, इसलिए करंट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। विच डिवाइस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टार्क ऑन। तो मोटर्स जितनी भी होती हैं वो टार्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल पे। तो यहाँ डीसी मोटर लिखा हुआ है, एसी मोटर भी हो सकती थी, तो जो गैल्वानोमीटर भी हो सकता है। इसके अलावा जो है वो एमीटर, वोल्ट मीटर, जिसमें कॉइल के अंदर टर्न प्रोड्यूस होते हैं करंट की वजह से। तो यहाँ डीसी मोटर, सी ऑप्शन। इफ़ द रोटेशन वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर इज़ हाफ देन द इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगी? अगर रोटेशन वेलोसिटी, हाँ, अगर ओमेगा हाफ हो गया तो इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, क्योंकि आपने पढ़ा है E इज इक्वल टू होता है एन ए ओमेगा बी। अगर ओमेगा हाफ हो जाएगा तो ईएमएफ भी क्या हो जाएगी? हाफ, लेकिन बाकी फैक्टर अगर कांस्टेंट हैं तो। उसके बाद है द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट। यहाँ करंट लिखा हुआ है लेकिन एडी करंट को रिड्यूस करने के लिए होता है। विच पार्ट ऑफ डीसी जनरेटर डिस्टिंग्विश फ्रॉम एसी जनरेटर। अच्छा, डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर में अगर सिर्फ फ़र्क है तो वो कम्यूटेटर यानी स्प्लिट रिंग कहा जाता है। एसी जनरेटर के अंदर स्लिप रिंग होते हैं, डीसी जनरेटर के अंदर स्प्लिट रिंग्स होते हैं। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो स्प्लिट रिंग कर दें, स्प्लिट रिंग्स या कम्यूटेटर भी कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है इन एन आइडियल ट्रांसफार्मर व्हेन ईएमएफ बिकम्स हाफ देन द करंट। अगर ईएमएफ हाफ हो जाती है तो करंट फिर क्या हो जाएगा? डबल, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर में ईएमएफ और करंट के दरमियान जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है। उसके बाद है द टर्न रेशो ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर 50 देन द वोल्टेज एंड करंट रेशो। तो टर्न रेशो जो है, जो हमने पढ़ा है NS ओवर NP इज इक्वल टू होता है VS ओवर VP, लेकिन जो करंट की रेशो होती है वो उलट हो जाती है, IP ओवर IS हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जो वोल्टेज की रेशो है वही टर्न की रेशो होगी, लेकिन करंट की रेशो इन्वर्स हो जाएगी। तो ऑप्शन बी आएगा, 50 और 0.02। एन एडाप्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि एडाप्टर जो है वो वोल्टेज को लो कर देता है। अच्छा, उसके बाद है कम्यूटेटर वाज इन्वेंटेड इन 1834। ये हेनरिच लेंस ने जो है वो, सॉरी 1834 ही है, 1834। हेनरिच लेंस नहीं है, ये था विलियम स्टर्जन। बैक ईएमएफ मोटर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अच्छा, बैक ईएमएफ जो है वो उसका फार्मूला होगा वी, ये फार्मूला है हमारे पास कि करंट का फार्मूला हमारे पास आया था V माइनस E ओवर R और R। तो बैक ईएमएफ पूछा है उसने, V माइनस आई आर आ जाएगा, यानी ऑप्शन बी, V माइनस आई आर। अच्छा जी, उसके बाद है विद द स्पीड ऑफ मोटर मैग्नीट्यूड ऑफ बैक ईएमएफ। जब स्पीड अप हो जाती है तो बैक ईएमएफ बढ़ जाती है। फ्लक्चुएशन ऑफ आउटपुट ऑफ जनरेटर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग मल्टीपल कॉइल्स, यानी आर्मेचर का इस्तेमाल करके। इफ़ द बैक ईएमएफ मोटर डिक्रीज देन इट विल ड्रॉ मोर करंट। अगर बैक ईएमएफ, क्योंकि बैक ईएमएफ एक अपोजिशन होती है। द लॉस ऑफ पावर इन ट्रांसफार्मर कैन बी रिड्यूस्ड बाय। अच्छा, ये आ जाएगा यूजिंग लैमिनेटेड, ठीक है, डिक्रीजिंग रेजिस्टेंस। तो ऑल ऑफ दीज द ट्रांसफार्मर ऑफ फॉर डोमेस्टिक यूज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये 11 kV जो होते हैं, यानी 11,000 वोल्ट को 220 वोल्ट पे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। व्हेन मोटर स्टार्टेड देन द बैक ईएमएफ विल ऑलमोस्ट ज़ीरो होगी, ऑप्शन सी। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट ये हैं शार्ट